बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्राज़ील के स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं जो इंटरनेशनल प्रोग्राम में यहाँ पे जिसको हम कहते हैं GCUB इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसमें तकरीबन 880 तक स्कॉलरशिप अनाउंस किए गए हैं, जिसमें मास्टर और डायरेक्टरेट भी है। और ये 62 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप गेट कर सकते हैं, जो मास्टर और PhD के लिए अनाउंस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 539 मास्टर के लिए है और 350 डायरेक्टोरल स्कॉलरशिप है, और ये ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा इनके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कुछ मालूमात बता रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप गूगल क्रोम वगैरह से चला सकते हैं। ये एप्लीकेशन कॉल एप्लीकेशन है जो यहाँ पे मैंने ओपन की है। कॉल एप्लीकेशन, ये सारा ओवरऑल प्रोसेस PDF फाइल के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये सारा यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ओवरऑल जनरल हमारे पास है, इसके लैंग्वेजेस कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मास्टर और डायरेक्टरेट के लिए आप क्या करेंगे, फिर इनके लिए स्कॉलरशिप मास्टर के लिए कितना है और PhD के लिए कितना है, सही है। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन क्या क्या है, कौन सा लैंग्वेज ब्राज़ीलियन नेशनल ना हो, इंटरनेशनल हो। ठीक है, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, मतलब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, ऑनलाइन फॉर्म होगा, फिर उसके लिए CV आपकी दरकार होगी, पासपोर्ट दरकार होगा। ठीक है, अगर आपने BS किया हुआ है तो मास्टर BS की डिग्री कंप्लीट हो तो वो डिग्री दरकार होगी, उसके ट्रांसक्रिप्ट दरकार होंगे। ठीक है, डायरेक्टोरियल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनके लिए फिर मास्टर डिग्री दरकार होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हम एक एक चीज़ हम उस फॉर्म में फिर क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिर आपके अहम जो है, तो ये यहाँ पे एकेडमिक एक्सपेक्टेशन या इंटरेस्ट होगा कि आपने 1000 वर्ड का बनाना है। ठीक है, कि वहाँ पे आप जा रहे हैं, आप मतलब आपने पहले बैकग्राउंड स्टडी किया था, फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, सारा कुछ ये अपना ओन इंटरेस्ट करना है, फिर वापस आके आपने क्या करना होगा, ये सारी चीज़ इसमें एकेडमिक एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट में लिखने हैं। फिर यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल 4000 वर्ड का लिखना है, और इसके ये मतलब कंटेंट है कि थीम क्या होगा, प्रॉब्लम। ठीक है, जस्टिफिकेशन और ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, मेथडोलॉजी प्रोसेस क्या होगा, रिसर्च स्केड्यूल क्या होगा, और बायोग्राफी क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे आप रीड करेंगे। अगर रीड नहीं कर सकते हैं तो फिर यहाँ से भी आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, गूगल से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप कम्प्लीटली देख सकते हैं। चलो हम जाते हैं इसके ऑफिशियल साइट से, हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब हम ओपन कर देंगे तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, और इसके मतलब एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसको हम स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएंगे, और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएंगे तो कुछ डेटा मैंने इसमें एंटर किया था। ठीक है, वो कंटिन्यू है। तो ये देखिए, मैंने एंटर किया था, इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन में क्या होगा कि कौन से लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है वो आप लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं उर्दू लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना है, वापस जाके फिर ट्रांसलेट करेंगे। ट्रेनिंग आपने मतलब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, तो आपने मैंने अपलोड किया था BS की डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने PDF फाइल पे BS की डिग्री अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आपने मास्टर की डिग्री मैंने अपलोड की है, तो आपने मास्टर की डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, डॉक्टर की डिग्री अपलोड करनी है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, लास्ट डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड करने हैं, और फिर आगे इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये वेरीफाई करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर ये तकरीबन मुझे लग रहा है वेरीफाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल की तरफ जाना है। आप मतलब आपने काम किया हो, मतलब आप एज अ लेक्चरर हो या प्रोफेसर हो, जहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो वहाँ आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने भरने हैं। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो, कहाँ कब से पढ़ा रहे हो,
फिर उस कौन सा गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी पब्लिक है, ये सारा। फिर उसका अपनी ड्यूटी की डिस्क्रिप्शन देनी है कि मैं ये स्टूडेंट को सुपरवाइज़ कर रहा हूँ और मेरा ये लैब है सारा कुछ, और मतलब इस तरह प्रोजेक्ट वगैरह पे या क्लासेस असेसमेंट या सेमिनार्स वगैरह सारा कुछ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिर ये फ़ाइल अपलोड करनी है अपनी, मतलब जो एक्सपीरियंस वाला है, जहाँ पे आप मतलब जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये वाला फ़ाइल जो नीचे इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे ऊपर आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। यहाँ पे अपडेटेड सीवी जो होगी वो अपलोड करनी है और फिर नेक्स्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ बहुत अहम जगह है ये, यहाँ पे आप लोग इसमें इस फॉर्म में यहाँ पे 5 नंबर स्टेप में आपने क्या करना है, 5 नंबर स्टेप में आपने यहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने यूनिकेम सेलेक्ट की है, जो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर की कर रहा हूँ, इसको आप खैर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि स्पेनिश में है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना। तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डायरेक्टरी कर रहा हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दी। फिर यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि आपने यही एक्सपेक्टेशन, एकेडमिक एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट अपलोड करना है। एकेडमिक एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट आपने वही लिखना है कि मैंने ये काम किया था, और मैं फिर इस तरह मैंने रिसर्च किया हुआ है, और मेरे ये एक्सपेक्टेशन होंगे, ये मेरा इंटरेस्ट, और आगे मेरा ये इंटरेस्ट है। फिर मैं इंटरेस्ट पे काम करके फिर अपनी मतलब अपनी या वहाँ पे भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ अपने रिसर्च को, वहाँ पे इंटरनेशनल लैब है ब्राज़ील वगैरह में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और अपना इंटरेस्ट भी शो करना है। और वापस फिर आपने अपनी कंट्री में क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है 1000 वर्ड तक। फिर उसके बाद आपने डिस्कस यहाँ पे ये करनी है कि आपने किस तरह मतलब इसके रिसर्च प्रपोजल बनाना है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, ये सारी चीज़ें मेथडोलॉजी होगी, और ये 4000 वर्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपने करना है। फिर सेकंड यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ब्राज़ील यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर वही आपने एकेडमिक इंटरेस्ट और रिसर्च प्रपोजल अपलोड करने हैं। थर्ड यूनिवर्सिटी में भी वही सेम काम है, और फोर्थ यूनिवर्सिटी में भी वही सेम काम है। फिर ये सारे सबमिट करके फिर आपने नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पे सारा कुछ डिक्लेयर करके, यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर लूँ, ठीक है, डिक्लेयर करके फिर आप ओके करके यहाँ पे क्लियरफाई करके सबमिट करेंगे। तो ये रहा आपकी ब्राज़ीलियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है उनके लिए, GCUB के लिए अप्लाई। थैंक यू।